प्यारे बच्चों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आदाब। मैं प्रोफेसर सईद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्कूल फ़ीस जो बाकी है स्टूडेंट्स की, ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स में जो है, तो प्राइवेट स्कूल वालों ने कह दिया है कि जब तक आप पूरी फ़ीस नहीं भरेंगे तो आपको रिज़ल्ट या एलसी नहीं दिया जाएगा। और एलसी ये आप लोगों को स्कूल में इस हफ्ते के आखिर तक, यानी कल जुमेरात है तो जुम्मा शनिचर तक बुलाकर आप लोगों को मार्कशीट और एलसी दी जाएगी। बोर्ड से आ जाएगी तो स्कूल वाले आप लोगों को मैसेज दे देंगे। अब बहुत सी स्कूलों ने, ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स में, हर मीडियम की अपने बच्चों को, एसएससी के बच्चों को उनके ग्रुप में मैसेज डाला है। एसएससी का जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी उसमें, उस ग्रुप में डाला है कि आप अपनी जो बैलेंस फीस है, जो बाकी फीस है, वो अदा करिए। किसी स्कूल ने कल का टाइम दिया, किसी यानी 12 अगस्त का, किसी स्कूल ने 13 अगस्त फ्राइडे का टाइम दिया है कि आप लोग ये 2 दिन में अपनी बाकी की जो फीस है वो जमा कराइए, वरना आपको रिज़ल्ट, मार्कशीट और ये जो है लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं मुखातिबों एड्रेस कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों को, उनके मिनिस्टर्स को, प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो सरबराह हैं, प्रिंसिपल हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि साहब, कोविड चल रहा है। कोविड के चलते अच्छे अच्छे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं रह गई है जो पहले थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में के उसके जो कवानीन में, उसके जो कानून में नरमी बरती है, उसके बाद भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हो गए हैं, वैसे ही है, बल्कि और ख़राब हो गए हैं। तो अब अगर आप बच्चों को फोर्स करते हैं कि फ़ीस भरें वरना रिज़ल्ट और लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? जिनके घरों में 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से हो रहा है, जी रहे हैं, जिंदा हैं, यही बहुत है। मैं आप लोगों का प्रॉब्लम भी समझता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, उनका भी प्रॉब्लम हम समझते हैं कि उनको अपने स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरीज देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करना होता है, कुछ स्कूलों को किराया भी देना पड़ता है जो किराए की जगहों पर है। लेकिन आप जो है स्टूडेंट्स की और उनके वालिदैन की फाइनेंशियल पोजीशन को भी मद्देनज़र रखें, उसको ना भूल जाएं। इंसानियत के नाते आप जो है 50% फीस लेकर उनको मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट दे दें। अगर वो भी माफ़ कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 50% देना भी आज के ज़माने में कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल, नामुमकिन में से हो गया है। लेकिन अगर आप 50% फीस लेकर भी अगर मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो आप अपने टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को 50% तो तनख्वाह दे सकते हैं ना, सैलरी उनको भी मिल जाएगी। एंड दे विल ऑल्सो हैव टू एडजस्ट। जैसे सारी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में लोग एडजस्टमेंट करके जी रहे हैं। तो टीचर्स को 50% अगर सैलरीज मिल जाती है तो दे कैन सर्वाइव। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी ऐसा ही है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, क्योंकि स्कूल अब फुल फ्लेजेड नहीं चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ उतना नहीं हो रहा है जितना आम दिनों में होता था। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कमी हुई होगी। तो 50% फीस लेकर आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पे कर सकते हैं। किराया भी अगर आप फुल ना दे पाएँ तो आधा देकर जो है, जो मालिक, जो लैंडलॉर्ड हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड को भी आप थोड़ा सा बताएं कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो भी इस बात को कंसीडर करें कि कंसेशन दें या
टाइम दें कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो आप लोग दे देंगे, यानी कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते रूरल एरियाज़ में मुझे आज ही पता चला है, रिलायबल सोर्सेस तो हैं लेकिन वो इंसिडेंट मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जिन्होंने कहा है वो बहुत जिम्मेदार शख्स हैं समाज के। उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज़ में, पिछड़े हुए इलाकों में जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, एसएससी 9th की और एसएससी की। उस वजह से कुछ बच्चों ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की और एक ने तो कर ही ली। अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ये हुआ ज़रूर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्त की वजह से, आपकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से बच्चे और उनके वालिदैन जो है वो जहनी तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से मायूस हो जाएं और किसानों की तरह, हज़ारों लाखों किसानों ने जो खुदकुशी की है हालात के ख़राब होने की बिना पे, तो गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इन बच्चों में से या इनके वालिदैन में से कोई ये कदम उठा ले कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला कर ले। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप सभी से, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, टीचर्स से गुजारिश है, निवेदन है, हाथ जोड़ के कि इस मसले का हल निकालें और बच्चों के फ्यूचर को डार्क होने से बचा लें। 50% या उससे भी कम फीस अगर कोई देता है तो उनको रिजल्ट और लिविंग सर्टिफिकेट दे दें और बाकी फीस माफ़ कर दें। अब हम इस सिलसिले में महाराष्ट्र के माननीय हिज हाइनेस गवर्नर साहब से और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब से और महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर माननीय ताई वर्षाताई गायकवाड़ साहिबा से, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो दूसरे ऑनरेबल जजेस हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस इशू का संज्ञान लें, इस पर ध्यान दें और इस सुलगते मसले का जल्द से जल्द 1-2 दिन में निवारण करें ताकि बच्चे अपना रिज़ल्ट और मार्कशीट लेके जब 16 तारीख से ऑनलाइन एडमिशन शुरू होंगे FIGC के, तो बग़ैर किसी टेंशन के वो फॉर्म वगैरह भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ NGOs ने, हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बल्कि हमने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए निवेदन किया है, न्यूज़पेपर्स में भी हमने जो है आर्टिकल दिए हैं, शायद 1-2 दिन में आ जाए वो। उसमें हमने हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और दूसरे ऑनरेबल जजेस से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हमारे उस आर्टिकल का सुमोटो नोटिस लेते हुए उसे एक PIL तस्वूर करें और उसको एडमिट करें और सरकार को और प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को ये ऑर्डर दें कि फ़ीस की अदायगी को इशू ना बनाएं। अगर फ़ीस आधे से ज़्यादा, आधे से कम या आधी किसी ने भरा है तो उसका रिज़ल्ट और लिविंग सर्टिफिकेट वो लोग ना रोकें और बाकायदा हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल जजेस जो है इस बारे में ऑर्डर इशू कर दें, जिस तरह से उन्होंने CET के मामले में किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल हिज हाइनेस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और ऑनरेबल CM, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और जितने कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं,
रिस्पेक्टेड IAS ऑफिसर्स वगैरह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं वो इस इशू पे ध्यान देंगे और इस मसले का हल 1-2 दिन में निकालेंगे और बच्चों को फीस माफ़ कराते हुए उनको राहत देंगे। पूरे अगर कुछ चंद बच्चों का मामला होता तो NGOs है और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो 15, 20, 25, 50 बच्चों का मसला होता तो वो लोग आगे बढ़ के कर देते। लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है और ख़ासतौर पे गरीब और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स, इवन मिडिल क्लास के लोग जो है आजकल जो है वो बहुत परेशान है माली तौर पे। तो ये इस वीडियो के ज़रिए खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए हम आप लोगों से जिनसे मैंने एड्रेस किया, जिनको मुखातिब किया है, उन सब से निवेदन है कि इस मसले का हल निकालें और बच्चों को राहत दें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल स्कूल SSC के स्टूडेंट से फीस की डिमांड कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ तमाम रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।